भक्त भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगपंत बोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जगपंत बोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जगपंत बोल सतमार्ग बताने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु मैं मातिया पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हर पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। हर कर्पूर गौरव करुणाम सारम संसार सारम मुझे जहान, सदा बसंतम हृदय भवम भवानी तुम्हें वो माता जपता, तुम्हें वो बंधु जपता, तुम्हें वो विद्या प्रबंध, तुम्हें वो सर्वम मम देवो श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ओम जय ध्यो शांति शांति हे पतवे शांतिरापः शांतिरोगतः शांति हे वनस्पतयः शांति विशुदेवः शांति ब्रह्म शांति स्तपगुं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेदेः अत मंत्र पुष्पांजलिः। ओम जगनेन जगनेमयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रतमान्यसन्नः ते अनाकं महिमानः सचन्त पूर्वे साध्याः सन्ति देवः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायनाय च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा देवी प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनी सुताय च विद्महे वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्ते कामकुलचम्पकपाटलाब्जै उन्नागजातकरवीलरशालपुष्प बिल्वप्रभाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गणां परमेश्वरः। सुमन सुमंगल सुमन रहे स्वीकार पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हेलो श्री राधे। हेलो हेलो श्री राधे। श्री राधे। हेलो श्री राधे। हेलो हेलो श्री राधे। हेलो हेलो श्री राधे। हेलो श्री राधे। श्री राधे। हेलो श्री राधे। हेलो हेलो श्री राधे। श्री राधे। हेलो श्री राधे। हेलो श्री राधे। श्री राधे। हेलो श्री राधे।
श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञाननाम अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातुजातं नमामि। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़कर मैं आयो तेरे द्वार। ओ वृषभानु की लाडली नेक मेरी ओर निहार। माँ तू मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरण में कोटम कोटि प्रणाम। काऊ को भरोसो गणेश शेष शारदा को। काऊ को भरोसो सिंह वाहिनी भवानी को। काऊ को भरोसो गंगा यमुना हनुमान को। काऊ को भरोसो कालिका मसानी को। तन से और मन से कहूँ बार बार मैं तो मोको तो भरोसो एक राधिका महारानी को। मोको तो भरोसो एक राधिका महारानी को। बोलिए गजानंद भगवान की जय हो। शंकर भगवान की जय हो।
बांके बिहारी लाल की जय हो, कामाख्या मैया की जय हो, भूमिया बाबा की जय हो, श्री सिद्ध बाबा की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम नव पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश भक्ति वांछित कल्पतरु पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण आनंद की छटा में खेलते हुए राधा कृष्ण भगवान को कोटि कोटि नमन। भूत भावन भोलेनाथ को कोटि कोटि नमन। अयोध्या के पावन सिंहासन पर विराजित राघवेंद्र सरकार को कोटि कोटि नमन एवं श्री बालाजी सरकार को कोटि कोटि नमन एवं जिनकी गोद में कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है ऐसी मैया रानी भूमिया बाबा को कोटि कोटि नमन एवं संत समाज विद्युत समाज को कोटि कोटि नमन। माताएं बहनें एवं नन्हे मुन्ने बालक और बालिकाएं, आज कथा का पहला दिवस है तो परिक्रमा भी बड़े धूमधाम से सभी लोगों ने की, बड़ा आनंद लिया। तो आइए 2 मिनट मन और वाणी को पावन बनाने के लिए भगवान के नाम का थोड़ा सा भजन, उसके बाद में जैसी भी गोविंद की इच्छा होगी कथा कहेंगे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय हो जय गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे
राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो सभी से विनम्र निवेदन है कि ताली में जयकारा बिल्कुल आलस न करें। एक बार बड़ी जोरदारी का जयकारा लगाएं। बोलो गोविंद भगवान की, बोलो आज के आनंद की जय हो जय जय श्री राधे। राधे श्याम। भागवत के महात्म की कथा कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत के इस श्लोक में भगवान के 3 स्वरूपों की व्याख्या है और सबसे अलग बात यह है कि हमारी सृष्टि भी 3 रूपों से बनी है। मेरा प्रयास रहेगा मैं आप लोगों को कथा ज़्यादा से ज़्यादा सुनाऊं। भगवान का पहला स्वरूप है सत्य, दूसरा है चित्त, तीसरा है आनंद। जिस पृथ्वी पर आप बैठे हैं ना, इस पृथ्वी के वह कण कण में वो परमात्मा विराजमान है। ये हवा है ना, इसके अंदर वो है। ये पानी है, उसके भी अंदर वो परमात्मा है, लेकिन हम उसको ढूंढ नहीं पाते। यही कमी है। मैं आप लोगों से एक बात कहूं, आपको भगवान के नाम के लिए किसी मस्जिद में बैठा दिया जाए और आपको बोला दिया जाए कि आप यहाँ पे भगवान के नाम की माला का जाप करो, तो क्या मस्जिद में भगवान के नाम की माला होगी? नहीं होगी। आप तो यही कहेंगे महाराज हमसे तो मस्जिद में तो माला होगी नहीं, हमसे तो भगवान के मंदिर में ही माला होगी। क्या वो मस्जिद में नहीं है? वो मस्जिद में भी है, लेकिन वहां पर हमें नजर नहीं आता। वो सब जगह है लेकिन नजर नहीं आता, क्योंकि तुलसी बाबा ने मानस में एक श्लोक लिखा हुआ है, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। परमात्मा तो सब जगह है, पर सबसे अच्छी बात यह है कि जिस जगह पर तुम्हारी श्रद्धा है, जिस जगह पर तुम्हारा विश्वास है, परमात्मा वहीं नजर आता है, इसके अलावा नजर नहीं आता। वो आप ये जानते हैं कि ये भगवान की मूर्ति पत्थर की है, ये अमुक कलाकार ने बनाई है,
अमुक नाम के पंडित जी ने आके स्थापना कराई है, लेकिन उसके अंदर आपको विश्वास है कि भगवान है। मस्जिद में विश्वास नहीं है, उसके अंदर आपको विश्वास है कि भगवान है। अगर वो पत्थर के अंदर नहीं होता तो नरसिंह बनकर के खंबे से प्रकट कैसे हो सकता? अगर वो जल के अंदर नहीं होता तो कश्यप बन के कैसे आ जाता? मत्स्य बनकर के कैसे प्रकट हो सकता? वो तो सब जगह है, लेकिन हमें नजर नहीं आता। पावन भक्तों, वह तो कण कण में विराजमान है। उस सत को ही हम सत स्वरूप कहते हैं। दूसरा है चित्त। चित्त कहते आत्मा के स्वरूप को कहा गया है। चित्त, तुम्हारी आत्मा स्वरूप चित्त स्वरूप है। एक बात ध्यान से सुन लेना। कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे बन जाए। जो मृग होता है, हिरन होता है, उसकी नाभि में कस्तूरी होती है, और जैसे ही वो एक जगह रुक जाता है तो वह कस्तूरी की उसको सुगंध आती है। तो जैसे ही सुगंध आती है वो दौड़ लगाने लगता है कि शायद आगे से सुगंध आ रही है, लेकिन सुगंध आ कहां से रही है? उसकी नाभि के अंदर में जो कस्तूरी है वहां से उसे सुगंध आ रही है। जैसे ही जिस श्रद्धा भाव से अपन मंदिर में पूजा के लिए जाते हैं, उसी श्रद्धा भाव से, उसी विश्वास से कभी वक्त मिले तो अपने अंदर छिपे परमात्मा को आप ढूंढ लेना, वो आपको अवश्य मिल जाएगा। अवश्य प्रयास करना तो वो आपको अवश्य मिलेगा। उस चित्त को ही हम चित्त स्वरूप कहते हैं। तीसरा स्वरूप है भगवान का आनंद। आप लोगों से एक बात कहूं, सही बताना, कभी आपको आनंद आया? आप यही बोलेंगे पंडित जी, इच्छा अनुसार भोजन मिल गया, पेट पे हाथ घुमाया, कहा आनंद आ गया। लेकिन वो आनंद कब तक है? 1 घंटे 2 घंटे। लेकिन जीवन का जो वास्तविक आनंद है, वास्तविक जो जीवन का आनंद है, वह है परमात्मा का स्वरूप। अगर वो आनंद आ जाए ना तो जीवन में कुछ अच्छा नहीं लगता, जीवन में कुछ आपको भाएगा ही नहीं। अगर परमात्मा का आनंद आपको आ जाए तो। आनंद 2 लोगों के यहाँ पे आया था। एक तो नंद बाबा के यहाँ पर, तभी हम ताली बजा करके गाते हैं, नंद के आनंद भयो। और दूसरा आनंद आया था महाराज दशरथ के यहाँ। बाबा तुलसी ने मानस में गाया है, जो आनंद सिंधु सुख राशि। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। शीतल तैत्र लोक सुपासी। लोक सुपासी। दशरथ के घर में आनंद आया। अच्छा, आप लोगों से एक पूछूं, कभी आपने मन में विचार किया कि भगवान दशरथ के यहाँ, नंद बाबा के यहाँ क्यों आते हैं? हमारे यहाँ क्यों नहीं आ सकता वो? कभी आपने मन में सोचा है कि परमात्मा नंद बाबा के यहाँ चले जाते हैं, महाराज दशरथ के यहाँ भी प्रकट हो जाते हैं, लेकिन हमारे घर में क्यों नहीं आते? लेकिन एक बात कहूं, हम लोग उनको बुलाते ही नहीं है। कभी अपन ने प्रयास ही नहीं किया कि परमात्मा हमारे यहाँ पे प्रकट हो जाए। कभी ये मन में सोचा ही नहीं
बुलाना सब चाहते हैं लेकिन बुलाते नहीं हैं, और बुलाना भी मत, क्योंकि वो ऐसे आने वाला नहीं है। आप ये सोचो कि पंडित जी ने बोल दिया है तो अपन शाम को जाके बुलाते हैं, वो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपका मन निर्मल नहीं है, आपका जीवन निर्मल नहीं है, मन में बुराइयां भरी पड़ी हैं, और जब तक जीवन में बुराइयां होंगी परमात्मा आ नहीं सकता। कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जीवन में बुराइयां भरी पड़ी हैं तो आनंद नहीं आएगा। एक दादाजी थे, उन्होंने सोचा आज घर में कोई है नहीं है, तो सुबह जल्दी खड़े हो गए भगवान के भजन के लिए। सुबह उन्होंने स्नान किया, चाय नाश्ता की, सुबह का समय है 6 बजे का, भगवान की माला को लेकर के बैठ गए भजन के लिए। तब तक एक पड़ोसी आ गया। पड़ोसी ने कहा, अच्छा दादा आप माला जप रहे हैं? नहीं नहीं आप बैठो। दादा ने माला को बगल में रख दिया, बैठ गए। उन्होंने कहा, दादा आप कितने अच्छे आदमी हैं, लेकिन ये लोग पड़ोसी वाले हैं ना, जो आपके पड़ोसी हैं वो आपकी बुराइयों में लगे रहते हैं। जैसे ही ये शब्द सुना, अच्छा दादा मैं बाद में चलता हूं, बाद में मिलूंगा आपसे, वो पड़ोसी खड़ा होके चला गया। अब सही बताना, भगवान के भजन में मन लगेगा? दादा ने मन में सोचा, मैंने कभी किसी से कुछ कहा नहीं, लेकिन लोग फिर भी मेरी बुराइयों में लगे रहते हैं, बात क्या है? अभी आनंद आ रहा था, 1 मिनट में आनंद गायब हो गया। क्यों? क्योंकि मन में बुराइयां आ गई। जैसे ही कान में बुराइयां पड़ी, मन हट गया। तो ऐसे परमात्मा मिलने वाला नहीं है। दशरथ का मन निर्मल था, नंद बाबा का मन निर्मल था, इसलिए वहां पर भगवान प्रकट हुए। हमारा आपका मन निर्मल नहीं है तो परमात्मा आ नहीं सकता। जिस दिन मन निर्मल हो जाएगा उसी दिन आपको परमात्मा मिल जाएगा। एक बार आपने जीवन में आनंद आएगा ना, तो आनंदमय जीवन हो जाएगा। तापत्रय विनाशाय, जीवन के 3 ताप हमेशा के लिए मिट जाएंगे। कौन कौन से ताप हैं? बाबा ने लिखा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक भौतिक तापा, दैहिक भौतिक तापा, दैहिक भौतिक तापा, राम राज्य का नहीं व्यापा, धाम काजे का हो नहीं व्यापा। ऐसे परमात्मा गोविंद को वयम नमः, हम सबका कोटि कोटि नमन है। परमात्मा से निवेदन है, प्रभु इस गांव की व्यास मंच पर विराजमान होकर के आप अपनी कथा को सुनाएं, सबको आनंद दीजिए। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरकातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मया तया तरवो विनेन्दुतम्, सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
जिन सुखदेव जी ने जन्म लेते ही वन की ओर प्रस्थान किया, व्यास जी ने कहा बेटा रुक जाओ। उन्होंने अपने पिता की एक बात नहीं सुनी। ऐसे सुखदेव जी को कोटि कोटि नमन। प्रभु से निवेदन है आप भी व्यास मंच पर आकर के भगवान की कथा को सुनाएं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। नैमिषारण्य क्षेत्र है, श्री सूत जी विराजमान है, शौनकाद 88,000 ऋषि विराजमान हैं। और कहा हे सूत जी आप हमें कथा सुनाने आए हैं। सूत जी ने कहा हाँ मैं आपको कथा सुनाने आया हूं। अच्छा महाराज कौन सी कथा सुनाएंगे आप हमें? सूत जी ने कहा मैं आपको भागवत की कथा सुनाऊंगा। अच्छा महाराज, लेकिन जो आप हमें सुनाने आए हैं वो हमें नहीं सुननी है। सूत जी ने हंस करके कहा आप सुनना क्या चाहते हैं? शौनका ऋषियों ने कहा महाराज आजकल कथा हो कहां रही है? आजकल मंचों से अपनी व्याख्या होती है, कथा नहीं होती है। लेकिन जो कथा का मूल उद्देश्य है, क्या भागवत में श्लोक हैं? श्लोक तो हैं लेकिन उनको कोई सुनाना नहीं चाहता। अब जब भागवत से श्लोक ही नहीं सुनोगे तो उसमें बचा क्या? क्योंकि बिना श्लोक के भागवत नहीं होती, बिना श्लोक के कहानियां होती हैं। श्लोक तो भागवत से ही होता है। पहले जहां मंचों से कथाएं होती, व्यास जी सुंदर सुंदर श्लोक सुनाते तो उसका आनंद आता। उन श्लोकों का असर हर गली में, हर मोहल्ले में दिखाई देता। कोई भी बालक अपनों से बड़ों के सामने खड़े होकर उनकी बात नहीं सुनता। लेकिन आजकल देख लीजिए आप कि बड़ों का सम्मान क्या है, बड़ों की इज्जत क्या है। बड़े बूढ़ों को ही शांत बैठना पड़ेगा, बालक शांत नहीं हो सकते आजकल। क्यों? क्योंकि दही में से अगर अपन मक्खन निकाल लेंगे तो बचेगा क्या? मठा। और मठा को ही दही समझ करके पिला रहे हैं और आप लोग पी रहे हैं। ये बात क्यों कही? अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूतख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम। महाराज आप जो सुनाने आए हैं वो हम नहीं सुनेंगे। हमें वो सुनना है जिसकी हमें आवश्यकता है। आप एक बात सही बताना, आप सब्जी मंडी में गए, आपने घर पर सामान लिख लिया, हमें आलू लेके आने हैं, हमें बैगन टमाटर धनिया लेके आने हैं। आपने सामान का पर्चा दुकानदार को दे दिया, उसने जेब में रख लिया, आलू का कट्टा दे दिया, आप ले जाओ। क्या आपकी खरीदारी सही हो गई? बिल्कुल नहीं हुई। क्यों? जिस चीज की हमें आवश्यकता है वो हमें चाहिए। हमें आवश्यकता किस चीज की है? अज्ञान ध्वंस विध्वंस। अज्ञान के अंधेरे को मेटने की क्षमता आपकी कथा में है। सूत जी ने छाती ठोक करके कह दिया मेरी कथा में आपके अंधकार को मेटने की क्षमता है। अच्छा महाराज, बिल्कुल आपका अंधकार मिट जाएगा। अच्छा महाराज, हमारे जीवन में थोड़ा सा अंधकार नहीं है, बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि करोड़ों सूर्य चारों तरफ से, दसों दिशाओं से एक साथ निकले तब हमारे जीवन का अंधकार मिटेगा, अन्यथा नहीं मिट पाएगा।
सूत जी ने कहा आप चिंता ना करें, हमारे अंदर आपके अंधकार को मिटने की क्षमता है। तब तक एक बाबा जी खड़ा हो गया, कहा महाराज सूतख्याय कथा सारम, महाराज कथा का सार कहना, पूरी कथा मत कहना, क्योंकि भगवान की आज तक पूरी कथा हुई नहीं है। हरे अनंत हरे कथा अनंता, केवल कथा का सार कहना। तब तक एक बाबा जी और खड़ा हो गया, कहा महाराज कथा सारम मम करण रसायनम, ऐसी कथा कहना महाराज जो हमारे कानों को मीठी लगे, जो हमारे कानों को अच्छी लगे, ऐसी कथा कहना। कहा महाराज कथा सुनने से हमारे जीवन में भक्ति आ जाए, क्या आपकी कथा से भक्ति आएगी? अगर भक्ति मिले तो कथा कहना। सूत जी ने कहा अवश्य आपको भक्ति होगी, ज्ञान भी होगा, वैराग्य भी होगा। आप तो कथा सुने, हमारे जीवन में कथा सुनने से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आ जाएगा ना। तब सूत जी ने कहा बिल्कुल आएगी, आप तो कथा सुने। क्या हमारे जीवन का मोह समाप्त हो जाएगा इस कथा से? अगर मोह मिट जाए तो कथा कहें, अन्यथा हमारे पास में इतना समय कहाँ है महाराज। सूत जी ने कहा आप चिंता ना करें, जो आपने प्रश्न पूछे हैं आपको सबका जवाब मिलेगा। अंत में कहा कृष्ण प्राप्त करम, क्या इस कथा से हमें आनंद मिलेगा? सूत जी ने कहा आप चिंता ना करें, जो आपने प्रश्न पूछे हैं सबका जवाब मिलेगा। तब सूत जी कहने लगे काल व्याल मुखग्रास रासन ऋणास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। पावन भक्तों, हम सब लोग काल के गाल में बैठे हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों किसी ना किसी का नंबर तो आना है। ये मत समझ लेना कि हम छूट गए तो हम अमर हो गए। जाना सबको है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। बस अब आपको कैसे जाना है? सिंहासन पर बैठ के जाना है या जंजीरों में जकड़ के जाना है? बस वो आपको तय करना है। यही कथा सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं। क्व सुदा क्व कथा लोके क्व काच क्व कमणेर महान, ब्रह्मरातो विचार एवं तदा देवांजहासः। उसी समय नारद जी घूमते घूमते आए और जैसे ही बैकुंठ को जा रहे थे, इंद्र ने पूछा हे मुनि श्रेष्ठ, आज आप बहुत खुश हैं, क्या बात है? अरे देवराज, पृथ्वी पर अमृत की वर्षा हो रही है, अगर तुम्हें चाहिए तो जाओ उस कलश को भरो। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को अमृत पिला रहे हैं। इंद्र ने कलश को हाथ में लिया, महाराज सुखदेव जी के सामने पहुंच गए। कहा प्रभु, परीक्षित को 7 दिन का मरने का भय है, इन्हें ये पिला दीजिए, ये अमर हो जाएंगे, ये भागवत कथा हमें दे दीजिए। सुखदेव स्वामी ने परीक्षित की तरफ देखा। परीक्षित ने दोनों हाथ जोड़ करके कहा महाराज, मुझे अमर नहीं होना, मुझे ये अमृत नहीं चाहिए, मुझे तो ये श्रीमद् भागवत कथा चाहिए। इंद्र को आज वापस किया और अभी मुझे तो ये कथा चाहिए।
ऐसे ही कहकर के सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, आज सनक सनंदन सनातन सनत कुमार एक जगह बैठे हैं। नारद जी बड़ी जल्दी जल्दी भागते जा रहे हैं। एक ने देखा, लगता है मुझे ये नारद है। अगले ने कहा, लगता तो मुझे भी है ये नारद है। आवाज लगा दी, कहा, ओ भैया नारद, कहां भागते जा रहे हो? ना हाथों में बीड़ा है, ना मुख पे भगवान का नाम है, क्या बात है? दोनों आंखों से आंसू पहुंचे। कहा, महाराज, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। इदानी शून्य चित्योऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं वद कारणम्। अरे नारद, क्या बात है? आज तुम्हारा मन बहुत विचलित है, क्या बात है? नारद जी ने कहा, क्या बताऊं आपको, मैं तो बड़ा परेशान हूं। अहम तो पृथ्वी में यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। महाराज, मैं पृथ्वी पर गया घूमने, पुष्कर, काशी, सेतुबंध, रामेश्वर गया, लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली, मुझे कहीं संतोष नहीं मिला। लेकिन मैं एक आपसे बात कहूं, क्या आपके राज्य में शांति है? चलो राज्य को छोड़ो, राज्य बहुत बड़ा है। अपने जिले में शांति है? जिले को भी छोड़ो, जिला भी बहुत बड़ा है। क्या अपनी तहसील में शांति है? तहसील को भी छोड़ो, वो भी बहुत बड़ी है। अपने गांव में शांति है? गांव को भी छोड़ो, गांव भी काफी बड़ा है। अच्छा, घर में शांति है? चलो घर को भी छोड़ो, 2 4 5 भाई हैं। क्या पति पत्नी के बीच में शांति है? चलो 2 लोग हैं, उसको भी छोड़ो। सच्ची बात तो ये है, क्या अपने जीवन में शांति है? जब स्वयं के जीवन में शांति नहीं है, तो दुनिया में कहां से आपको शांति मिलेगी? जब तक स्वयं के जीवन में शांति नहीं आएगी, तो दुनिया में शांति नहीं मिलेगी। जब स्वयं के जीवन में शांति आ जाएगी ना, तो दुनिया अपने आप शांतिमय दिखने लग जाएगी। कहने का भाव है, मन भटक रहा है, मन बड़ा विचलित है, और मन जब तक विचलित है तब तक मन में शांति नहीं आएगी। किसी ने बहुत एक अच्छी बात कही है, तू कर ले जतन 1000 तोता उड़ जाएगा। कर ले जतन 1000 तोता उड़ जाएगा। तू कर ले जतन 1000 तोता उड़ जाएगा। अरे कर ले जतन 1000 तोता उड़ जाएगा। उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा। उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, अरे उड़ जाएगा, उड़ जाएगा। तू कर ले जतन 1000 तोता उड़ जाएगा। अरे कर ले जतन 1000 तोता उड़ जाएगा। कर ले जतन 1000 तोता उड़ जाएगा। अरे कर ले जतन 1000 तोता उड़ जाएगा। जय हो।
उड़ जाएगा, वो उड़ जाएगा, तोता उड़ जाएगा। ले जतन हजार तोता उड़ जाएगा, कर ले जतन हजार, तोता उड़ जाएगा। ये जन्मभूमि की मेरी कथा पहली है। मैंने बाहर के काफ़ी कथाएं भी की हैं, लेकिन कोई इसी में मेरा दादा है, कोई चाचा है, कोई ताऊ है, लेकिन कम से कम ताली तो सब लोग बजाएं। जय हो। का भूखे हो का भैया सब? जय हो। कर ले जतन हजार, तोता उड़ जाएगा। कर ले जतन हजार, तोता उड़ जाएगा। उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा। उड़ जाएगा, उड़ जाएगा। कर ले जतन हजार तोता उड़ जाएगा, कर ले जतन हजार। रोज कबाब हलवा पूड़ी, 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 रोज कबाब हलवा पूरी, रोज कबाब हलवा पूड़ी। रोज कबाब हलवा पूरी। तो न माने यार, तोता उड़ जाएगा। तो न माने यार, तोता उड़ जाएगा। रंग करो हजार, तोता उड़ जाएगा। कर ले जतन हजार, तोता उड़ जाएगा। कर लो जतन हजार, तोता उड़ जाएगा। जय हो। तोता है बड़ा अनोखा, तोता है बड़ा अनोखा, तोता है बड़ा अनोखा। तोता है बड़ा अनोखा। एक दिन देगा यही धोखा, एक दिन देगा यही धोखा, एक दिन देगा यही धोखा। एक दिन देगा यही धोखा। सो जा चादर तान, तोता उड़ जाएगा। तोता उड़ जाएगा। तू कर ले जतन हजार, तोता उड़ जाएगा। कर ले जतन हजार, तोता उड़ जाएगा। कर ले जतन हजार, तोता उड़ जाएगा। जय हो। तू कर ले जतन हजार, तोता उड़ जाएगा। कर ले जतन हजार, तोता उड़ जाएगा। तोता का नहीं ठिकाना, तोता का नहीं ठिकाना, इस तोते का नहीं ठिकाना। इस तोते का नहीं ठिकाना। इससे निकल जरूर ही जाना, से निकल जरूर ही जाना। रोकर है हैरान, तोता उड़ जाएगा। कर है हैरान, तोता उड़ जाएगा। तू कर ले जतन हजार, तोता उड़ जाएगा। 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 बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। आज सनत कुमारों ने पूछा तुम्हारी स्थिति कैसे हो गई? तो नारद बाबा ने कहा, प्रभु पृथ्वी पर मैंने एक तमाशा देखा, बड़ा अद्भुत तमाशा है। क्या तमाशा देखा? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न वेद्यते उदरम भरणो जीवा
वराककूटभाषणः। जरा ध्यान से समझिए, सत्यम नास्ति, पृथ्वी से सत्य चला गया। तपः, अब पृथ्वी पर कोई तपस्वी नहीं बचा। सोचः, अब सब पृथ्वी पर गंदे संदे रहते हैं। दया, अब कोई किसी के प्रति में दया है ही नहीं। दानम न विद्यते, अब कोई दान देना नहीं चाहता। अब आप कहोगे पंडित जी दान तो हम देते हैं, दान वो दिखावटी है। आपने दान दिया, आपका नाम नहीं बुलाना तो खोपड़ी सनक जाएगी आपकी कि हमने दान दिया है लेकिन हमारा नाम नहीं बुला। उदरम जीवावरा का कूटभाषणः। सब लोग आलसी हो गए, मंद बुद्धि के हो गए, भाग्यहीन हो गए। बड़े बड़े संत पाखंडी हो गए। उन संतों की बात नहीं है जो बेचारे मंदिरों में पूजा पाठ में हैं, लेकिन आजकल आप देख लेना, बड़े बड़े जितने संत हैं ना, पाखंडी ज्यादा मिलेंगे आपको। तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायकः। कन्या विक्रयणो लोभा दंपतीनां च कल्कनम। ध्यान से सुनना इस श्लोक की व्याख्या को। तरुणी प्रभुता गेहे, आज घर घर में महिलाओं की मालकी हो गई। ये सही है या गलत है? घर घर में महिलाओं की मालकी है। श्यालको बुद्धिदायकः, और सलाहकार कौन है? साले साहब। अंदर की मालकी महिला की सलाई है साले साहब। तो एक कहावत भी आती है, दीवार बिगाड़े आरो, घर बिगाड़े सारो। आप इस बात को ध्यान से समझ लेना कि मामा शकुनी ने सलाह दी। सब लोग जानते हैं महाभारत में क्या हुआ। आज माता पिता लोभ की वजह से अपनी कन्याओं को बेचेंगे, कन्या का धन खाएंगे और कन्या का विवाह ऐसी जगह करेंगे जहां से पैसा मिले, उसी से जीवन में पेट भरेंगे। लेकिन एक कहावत भी है कि जिस गांव में कन्या ब्याई हो उस गांव के कुएं का पानी तक नहीं पीना चाहिए। लेकिन आजकल कोई नहीं मानता है। वो 100 रुपए दे दिए समधी साहब को, चालू सब जय हो। अब मंचों से कथा नहीं, मंचों से अपनी व्याख्याएं होती हैं। बोलने वाला तो ये बैठा हुआ है, भैया किसी की कोई ताकत नहीं है, इसके बिना एक पत्ता नहीं हिलता है, इसकी ही कृपा है आज। तब यहाँ पर ये सब आप लोग हम लोग सब बैठे हुए हैं। इसकी कृपा के बिना कुछ नहीं होगा। ससुराल प्यार लगी तब ते, विपरूप कुटुंब भयो तब ते। आज नारद बाबा ने ये सब कथाएं सुनाई। जब मैं श्रीधाम वृंदावन में पहुंचा, यमुना किनारे एक महिला को रोता हुआ देखा मैंने। मैं उस महिला के पास में पहुंचा। उस महिला की गोद में 2 पुरुष लेटे हुए हैं और वो दोनों बूढ़े हैं। तब मैंने उससे कहा, देवी आप कौन हो और ये दोनों लेटे ये कौन हैं? उस देवी ने कहा, बाबा मैं इनकी मां हूं, यह मेरे बेटे हैं। उन्होंने कहा, तू जवान, तेरे बेटे बूढ़े, ऐसा कैसे हो सकता है? तू कौन है? उस देवी ने कहा, मेरा नाम भक्ति देवी है और ये दोनों लेटे हैं, एक का नाम ज्ञान है
दूसरे का नाम वैराग्य है। उत्पन्ना द्रविणे देशा वृद्धम कर्णाटके गतः क्वचित् क्वचित् महाराष्ट्रे गुर्जरम जीर्णतां गतः। महाराज, मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई, कर्नाटक में जवान हुई, महाराष्ट्र में मेरा कहीं कहीं सम्मान हुआ, गुजरात में बूढ़ी हो गई, और जैसे ही मैं श्री धाम वृंदावन में पहुंची तो मैं जवान हो गई। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डार डार पल पात पर श्री राधे राधे होए। वृंदावन की तो बात ही अलग है प्यारे। यहाँ तो रिक्शा चलाने वाला राधे, यहाँ तो पैदल चलने वाला राधे, खाना खाने वाला भी राधे, बैठने वाले भी राधे। इसमें से वृंदावन कौन कौन गए हैं? गए हैं क्या कुछ लोग? कुछ लोग तो गए होंगे वृंदावन में। वृंदावन की तो महिमा अलग है साहब। वृंदावन धाम अपार, जपे जय राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जय वृंदावन धाम अपार, जपे जय राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जय जपे जय राधे राधे, जपे जय राधे राधे, जपे जय राधे राधे, जपे जय राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जय वृंदावन धाम अपार, जपे जय राधे राधे। जय हो। वृंदावन धाम अपार, जपे जय। वो वृंदावन धाम अपार, जपे जय राधे राधे। अरे जपे जय राधे राधे, कहे जय राधे राधे। जपे जय राधे राधे, कहे जय राधे राधे। ओ वृंदावन धाम अपार, जपे जय। वो वृंदावन धाम अपार, जपे जय राधे। सभी से निवेदन है कि आपके मुख से भी मैं कुछ सुनना चाहता हूं कि आप सभी लोग बैठे हैं कि कुछ कह रहे हैं, तो सभी लोग बोले वो वृंदावन धाम अपार, जपे जय राधे राधे। थोड़ा जोर से सभी लोग बोले, जोर से। वो वृंदावन धाम अपार, जपे जय राधे राधे। बोलो सभी लोग। आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, जरा जोर से सभी लोग बोले। वो वृंदावन धाम अपार, जपे जय राधे। सभी लोग सब दोनों हाथ उठा करके सभी लोग बोले, अरे वो वृंदावन धाम अपार, जय हो। वृंदावन धाम अपार, जपे जय। जो राधे राधे गावे, वो प्रेम प्यारे पावे। जो राधे राधे गावे, वो वृंदावन ही जावे। जो राधे राधे गावे, जो वृंदावन ही जावे। जो राधे राधे गावे, वो वृंदावन ही जावे। वृंदावन धाम अपार, जपे जय राधे राधे। वो वृंदावन धाम अपार, जपे जय राधे राधे। जपे जा राधे राधे, कहे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे,
जपे जा राधे राधे कहे जा राधे राधे ये जपे जा राधे राधे कहे जा राधे राधे वो वृंदावन वृंदावन था अपार जपे जा ओ वृंदावन नाम पारे जपे जा राधे राधे वो वृंदावन था अपार जपे जा ओ वृंदावन नाम पारे जपे जा राधे राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। आपके जीवन का वैराग्य जवान है या बूढ़ा है, लेकिन आपके भक्ति बूढ़ी नहीं है। अगर भक्ति बूढ़ी होती तो आज आप कथा स्थान तक नहीं आते। भक्ति जवान है, इसीलिए आप कथा तक सुनने आए हैं। आज नारद बाबा ने वेदों का पाठ किया, गीता का पाठ किया, कई उपनिषदों का पाठ किया, लेकिन ज्ञान वैराग्य जागे नहीं। तब आकाशवाणी हुई, हे नारद, ज्ञान वैराग्य को जवान बनाना चाहते हो तो सत्संग करो, सच्चे संत का संग करो। और जैसे ही आप सत्संग करोगे तो ज्ञान वैराग्य जवान हो जाएंगे। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है महाराज कि सत्संग का फल क्या है। तो पहले सत्संग का फल सुन लीजिए। तुलसी बाबा ने कहा है, बिनु सत्संग विवेक न होई। अरे बिन सत्संग विवेक न होई। विधि सत्संग विवेक न होई। बिन सत्संग विवेक न होई। बिन सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। 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 बिना सत्संग के परमात्मा मिलता नहीं है। आज भगवान की कथा एक नहीं लाखों जन्मों के पुण्य से मिलती है। सनत कुमार ऋषि हरिद्वार पहुंचे, इधर में भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य भी पहुंचे और हरिद्वार में बहुत सुंदर संगम हो गया। राम घाट पर आज सनत कुमारों ने कथा को प्रारंभ किया और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, कथा होने लगी। भक्ति सुतौ तौ तरुणी गृहीत्वा, भक्ति के दोनों बेटे जवान हो गए और प्रेम स्वरूप में प्रकट हो गए। दोनों ने बड़ा सुंदर हाथ उठा करके कहने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति के दोनों बेटे जवान हो गए। सनत कुमार जी कथा कह रहे हैं, एक बाबा की नाक सिकुड़ गई। कहा, महाराज, कोई भक्त व्यक्ति का उद्धार हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भगवान का बड़ा भक्त हो, वह तर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या इस भागवत को सुनने से कोई पापी व्यक्ति तर सकता है? तो सनत कुमार ने कहा, हाँ बिल्कुल। तो सनत कुमार कहने लगे, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार तथा विमार्गतः, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना, सप्ताय यज्ञेन कुलौ पुनन्ति ते। हे ऋषियों, जो मानव 24 घंटे पापों में लगा रहता है,
गलत कामों में लगा रहता है, कुटिल है, कामी है, नीच है, दुष्ट है, ऐसा व्यक्ति भी अगर भगवान की कथा को सुन लेता है तो उसका जीवन बदल जाता है। किसका कल्याण हुआ है ना? आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रोतास्ताने सुनिष्पातो द्वितीय इव भास्करः। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। वो कैसे है? सर्व वेद विशारदः, चारों वेदों में पीएचडी है। सर्व वेद विशारद का मतलब चारों वेदों में पीएचडी। अब जरा सोचिए, जो चारों वेदों में पीएचडी है वो कितना बड़ा ज्ञानवान होगा। द्वितीय इव भास्करः, सूर्य की तरह इनका मुख चमकता है। बड़े ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति जितना चालाक होता है उनकी देवी जी भी उतनी भी सीधी होती है। और जो देवी जी चतुर है ना, उनके पति देव मिलेंगे लल्लू राम। ये सत्य बात है और ऐसा होना भी चाहिए। अगर पति चालाक है तो पत्नी को थोड़ा सा ऐसा ही होना चाहिए, और पति चालाक है तो पति देव को। क्योंकि अगर दोनों ही ज्यादा चालाक मिल गए ना तो ब्रह्मा बाबा भी उनका राजीनामा नहीं करा सकता है। ये सत्य बात है। क्योंकि यहां पर यही कथा है, पंडित जी सीधे हैं और पंडितानी बड़ी चालाक हैं, बड़ी तेज हैं। कभी पड़ोसियों से झगड़ लेना, कभी सामने वाले से, कभी पीछे वाले से, बगल वाले से। लेकिन पंडित जी के यहाँ पे सब कुछ है, लेकिन संतान नहीं है। अब जैसे ही संतान नहीं है, पड़ोसियों ने आना शुरू किया, महाराज क्या बात है, आप तो विद्वान ब्राह्मण हो, आपके घर में संतान नहीं है, आपके घर में ये गाय है वो भी बांझ है, क्या बात है। आज एक विद्वान ब्राह्मण बड़ा दुखी है, और जैसे ही दुखी है तो वो वन में चला गया। भगवान से निवेदन कर रहा है, प्रभु ऐसा कौन सी मेरे से गलती हो गई जिसकी मुझे सजा दी है। उस जंगल में से एक बाबा निकल के जा रहे थे। बाबा ने देखा बड़ा विद्वान ब्राह्मण है, लेकिन ये आज बहुत दुखी है। उस ब्राह्मण के पास में बाबा पहुंचे, कहा पंडित जी क्या बात है। क्या बताऊं महाराज, सब कुछ है लेकिन मेरे घर में संतान नहीं है। बाबा ने बहुत समझाया, संतान का सुख किसको मिला, संतान का सुख किसी को नहीं मिला। लेकिन ऐसा लगता है पंडित जी आपके इस जन्म में तो क्या 7 जन्मों में भी संतान का सुख नहीं है। अब तो पंडित जी ने बाबा के पांव पकड़ लिए, बाबा जब आप ये बता सकते हैं 7 जन्मों की, तो आप संतान भी दे सकते हैं, नहीं तो मैं आपके सामने आत्महत्या करूंगा। बाबा घबरा गया, कहा कहीं ब्रह्म हत्या और लग जाएगी। बाबा ने कहा कोई बात नहीं है पंडित जी। बाबा ने अपने थैला से एक फल निकाला, कहा ये अपनी देवी जी को खिला देना। जो बाबा ने नियम बताए, कहा अपनी देवी जी को ये नियम बता देना। ठीक है। आज विद्वान ब्राह्मण आत्मदेव जी बड़े खुश हैं, और जैसे ही खुश होकर के अपने घर पहुंचे, देवी जी से कहा देवी ये फल खा लीजिए, इसको खाने से आपके संतान होगी। पंडित जी सीधे थे, उन्होंने फल को लिया, अलमारी में रख दिया, कहा स्नान के बाद में इसको खाऊंगी। पंडित जी चले गए यजमानों के यहाँ पे पूजा पाठ के लिए। उसके मन में बड़े गलत विचार आने लगे। तब तक उसकी एक सहेली आ गई,
कहा बहन क्या बात है, बड़ी दुखी है। क्या बताऊं बहन, आज ये पंडित जी गए पता नहीं कहां, किस बब्बा के चक्कर में पड़ गए। ये फल लेकर के आए, कहा इसको खा लेना संतान हो जाएगी। लेकिन संतान को करना मेरे बस की बात नहीं है। क्यों? अगर कहीं गांव में आग लग गई, सब भाग जाएंगे, मैं जल के राख हो जाऊंगी। और जैसे ही पेट में बच्चा बालक आएगा तो पेट बढ़ता है तो चलने में दिक्कत होगी, मेरे को बड़ी समस्या है। तो संतान को पैदा करना मेरे बस की बात नहीं है। तो बहन ने कहा तेने क्या विचार किया है कि तेरे 9 संतान हैं, 10वां होने वाला है, तेरे यहाँ पे धन की कमी है, मैं तेरे को धन दे दूंगी और जो तेरे 10वें संतान पैदा होने वाली उसको मुझे दे देना। पंडित जी सीधे हैं, उनको कोई पता नहीं चलेगा। ये दोनों ने प्लान बना लिया और उस फल को, ये सत्य असत्य, उसको एक गाय को खिला दिया। जैसे ही वह गाय को खिलाया, समय आने पर उस सहेली के बालक पैदा हुआ। वो कपड़े में लपेट करके पंडितानी को दे गई और बहुशा धन लेकर के चली गई। जैसे ही उसने कहा मेरे बालक पैदा हो गया है, तो आत्मदेव जी को बड़ा अचंभा हुआ कि जब किसी महिला के बालक या बालिका पैदा होती है तो बड़ी समस्याएं आती हैं, चलने में दिक्कत होती है, खड़ी नहीं हो सकती है। और तू तो एकदम सही खड़ी है, तेरे को तो कोई परेशानी नहीं है, ये बालक कैसे हो गया? पंडितानी ने कहा तुम बड़े सीधे हो। अगर बालक पैदा करने में मुझे समस्या होती, अगर समस्या होती तो ये संत का फल कहीं झूठा नहीं हो जाता। पंडित जी सीधे थे, मान गए, ठीक है देवी। और जैसे ही आज वो बालक बड़ा हो रहा है, उस बालक का नाम धुंधकारी रखा। क्रियत काले नितौ जातौ तरुणी तन्मया बभौ गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाफल। धुंधकारी महान दुष्ट हुआ। समय आने पर उस गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया। उसका सब आकार मनुष्य जैसा है, लेकिन कान है गाय जैसे, तो उसका नाम गौकर्ण रख दिया। पंडित जी को तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। जहां एक भी बालक नहीं था, 2-2 बालक हो गए। आज धुंधकारी बड़ा दुष्ट है, तो पंडित जी ने सोचा सब संभल जाएगा। उसको सुंदर शिक्षा नहीं दे पाए। आज पंडित जी से वही गलती हो गई। और जिस घर में बालक अगर एक है, उसके बगरने का भी आसार बहुत ज्यादा होते हैं, ध्यान रखना। क्यों? उस बालक पर दादी का, दादा का, मम्मी का प्रेम बहुत ज्यादा होता है। अगर वो बालक कंचा से खेलने समझे लगे तो समझो ये बिगड़ने वाला है। कंचा खेलते खेलते ताश पत्ता खेलने लग गया, पत्ता खेलते खेलते उसमें पैसा लगाने लग गया, अब तो जुआ खेलने लग गया, बिगड़ना आरंभ हो गया। तब डांट करके मां बोली, बेटा ये सब तू क्या कर रहा है? मां से कहा आप चुपचाप रहिए। एक दिन पंडित जी ने कहा, बेटा ये सब क्या है? तूने मेरे मंदिर जैसे घर को नरक का अड्डा बना दिया। उन्होंने कहा आप चुपचाप रहिए, आपकी तो बुद्धि सटिया गई है। पंडित जी को बड़ा कष्ट हुआ, इससे तो मैं बिना बेटे के ही ठीक था। आज बैठे बैठे पंडित जी रो रहे हैं। वह गाय का भी बालक प्रेम से उनको पिताजी कहता है। उन्होंने कहा पिताजी क्या बात है? बेटा
मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। आज गोकर्ण ने बहुत उनको सुंदर उपदेश दिए। वह घर को छोड़ करके जंगल में चले गए और भगवान के नाम का जाप किया। अब तो माँ को पीटने लगा, माँ पैसा दे, सोना चांदी दे। कहा बेटा सब तो दे दिया, मेरे पास में कहाँ है। एक दिन उसने अपनी माँ की बहुत ज्यादा पिटाई की, माँ को सहन नहीं हुआ। सामने कुआं था, उसमें कूद के उसने आत्महत्या कर ली। जो उनका भाई गोकर्ण थे वो धामों में घूमने के लिए चले गए। अब तो अकेला ही राज्य है। पिताजी वन चले गए, मैया जी ने आत्महत्या की, भैया जी चले गए घूमने के लिए। अकेला ही राज्य है। आज 5-5 वेश्याओं को रख लिया। अब वेश्याओं को तो धन चाहिए, जाओ धन कमा के लाओ। धुंधकारी एक राजा का खजाना लूट करके आए। जैसे ही खजाना को लूट के आए, वेश्याओं ने एक दिन मन में सोचा कि ये राजा की नजर में चढ़ चुका है, एक ना एक दिन इसको सजा मिलेगी, इसके साथ में हमको भी मिलेगी सजा। तो वेश्याओं ने एक दिन वो सो रहा था, खटिया पर उसको कस लिया रस्सी से और जलते हुए अंगारे उसके मुंह में डाले। उससे उसका प्राणांत हुआ। सूत जी कहते हैं, ऋषियों जीवन तो व्यतीत हुआ गलत कामों में और मरने के बाद प्रेत बनकर पड़े हैं। एक दिन उनका भाई गोकर्ण अपने गांव आए। जैसे ही अपने घर में प्रवेश किया, प्रवेश होने के बाद में वो तो भजन के लिए जैसे ही बैठे तो उनके सामने कभी भैंसा बन जावे, कभी हाथी, कभी घोड़ा। उन्होंने अपने कमंडल से जल लिया। जैसे ही अंजलि को पढ़ के दिया, एक छाया हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारेति नामतः स्वकैव येनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, हे भाई मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। अरे धुंधकारी, तुम प्रेत बन करके पड़े हो। मैंने तुम्हारे मरने का समाचार तो सुना था, मैंने गया में भी श्राद्ध किया। धुंधकारी बोला, भैया जिसका विद्वान भाई हो वह इस प्रकार के कष्ट को भोगे, बड़ी संकोच की बात है, बड़ी तकलीफ की बात है। उन्होंने कहा चिंता मत कर, सुबह होते ही तेरी मुक्ति का उपाय ढूंढूंगा मैं। जैसे ही सुबह हुआ, उन्होंने भगवान सूर्य को अर्घ दिया, हाथ जोड़ के निवेदन किया, प्रभु महाप्रेत की मुक्ति का उपाय क्या है। भगवान सूर्य ने कहा, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्तावाचनम कुरु। एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत कथा का तुम वाचन करो अपने भाई के निमित्त, उन्हें सुनाओ, उनकी मुक्ति हो जाएगी। सबने ये सुना, बहुत सुंदर मंच बनवाया, उस पर स्वयं गोकर्ण महाराज बैठे और कहा, हे भाई धुंधकारी, आप जहां कहीं भी हो, मैं आपकी मुक्ति के लिए भागवत सुना रहा हूं। धुंधकारी एक वहां पर बांस का वृक्ष था, उसमें आकर के विराजमान हो गया। जैसे ही पहले दिन की कथा का विश्राम हुआ, पहली गांठ चटक गई, ऐसे ही 7 गांठ चटक गई। उसमें से बैठा प्रेतात्मा आज देव रूप में बदल गया। हाथ जोड़ करके कहने लगा, भैया आपने बहुत बड़ी कृपा की, यदि आप भागवत नहीं सुनाते तो मेरा उद्धार कैसे होता। उसी समय भगवान के धाम से
उनके लिए विमान आया, उसमें धुंधकारी बैठ गए। तब उन्होंने कहा, इनके लिए एक विमान, गांव वालों ने सबने भागवत सुना है। तब गोकर्ण दूतों ने कहा कि सुनने की पद्धति सबकी अलग अलग है, क्योंकि धुंधकारी ने बड़े प्रेम से चित्त लगा करके उसका मनन किया कथा का, इसलिए उनका मुक्ति हुई है। उसके बाद में धुंधकारी भगवान के धाम को चले गए, दोबारा से मंच बनवाया, कथा सुनाई, सबके लिए विमान आए, सब भगवान के धाम में पधारे। और जैसे ही प्रकट हुए तो सब लोग नाचने लगे और भगवान का नाम होने लगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। आज की कथा का यही विराम होगा। आप सभी को नमन। सभी लोग खड़े होकर के भगवान की आरती करेंगे। कल से ठीक समय पर सभी लोग पधारें। समय क्या रखें?
12 बजे 1 बजे कहाँ है बाबा? बारह से ही ठीक है। जो समय नियुक्त किया है 12 बजे से, तो बड़ी सुंदर कथाएं सुनने को सभी को मिलेंगी। ज़्यादा मेरा प्रयास रहेगा कि मेरी ये जन्मभूमि है, आप लोगों का ये आशीर्वाद है। आज जो मैं बैठा हूँ सबके आशीर्वाद से ही बैठा हूँ, और सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें। तो सब लोग खड़े हो जाएं, भगवान की आरती करेंगे प्रेम से। ओम चंद्रमा मनशो जातक्षचः सूर्यो अजायतः श्रोत्रद्वायश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। हे प्रभु मैं माफी याद की, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। हे शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। हे प्रभु मैं माफी याद की, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे मधुर बोल जगपंत बोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जगपंत बोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। हे प्रभु महिमा की याद की, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हर कर्पूर गौरम नागतारम संसारसारम भुजहारम तथा वसंतम हृदयारविंदे नमः भवानी सतम नमः। तुम्हें वो माता का पिता तुम्हें वो, तुम्हें वो बंधु का सखा तुम्हें वो, तुम्हें
विद्या सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारी श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारी पापियों को पाप से है तारती ओम जले बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलो व्यास जी भगवान की जय हो। बोलो आज के आनंद की जय हो। ओम द्यो शांति शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोगत शांति वनस्पत शांति विशुदेवा शांति ब्रह्म सर्वं शांति शांति सामा शांति रे देहे अतमंत पुष्पांजलि ओम जगने न जगने मयजंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते हनाकं महिमानः सचन्त च पूर्वे साध्याः सन्ति देवः हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायनाय च विद्महे कन्याकुमारी